नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा टाइम्स न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। मध्य प्रदेश में आज जो चुनाव नामांकन भरने की जो प्रक्रिया आज उसका अंतिम दिवस है। आज मऊगंज कलेक्ट्रेट परिसर में एक तरह से माना जाए कि प्रत्याशियों का हुजूम उमड़ा है। आज मऊगंज में कुल 8 प्रत्याशी अपनी नामांकन जो है यहाँ पर दर्ज किए हैं। उनमें से प्रमुख रूप से जो उम्मीदवार थे उनमें से बहुजन समाज पार्टी से भैयालाल कोल, तो वहीं समाजवादी पार्टी से नूर मोहम्मद अंसारी, उनके साथ ही हैं राम बहादुर पटेल, बन्ना निवासी हैं। उनका पीपुल्स पार्टी से उन्होंने अपना नामांकन दर्ज किया है। साथ ही रामवती साकेत राष्ट्रवादी भारत पार्टी, तो वहीं सुरेश सेन भारतीय शक्ति पार्टी, सुशीला गुप्ता निर्दलीय वैश्य समाज पार्टी, ददन प्रसाद मिश्रा निर्दलीय हैं, बुद्धदेव सिंह पटेल भारतीय सुभाष सेना पटेहरा के निवासी हैं। इनके द्वारा अपना नामांकन दर्ज किया गया है। तो बने रहिए, पूरे अपडेट के लिए सुनाते हैं जो यहाँ पर प्रत्याशी आए थे उनका क्या कुछ कहना है, अपने दर्शकों को क्या उन्होंने बताया है, अपने जो उनके समर्थक हैं उनके बारे में उनका क्या कहना है, किस उम्मीदवार किस विषय को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। बने रहिए पूरे अपडेट में हमारे साथ रीवा टाइम्स न्यूज में। आज आप नामांकन दाखिल करने आए हैं जी। किस पार्टी से और कहाँ से? पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, बन्ना महात्मा, क्या नाम है? राम बहादुर पटेल। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? यहाँ जो भी काम हो रहा है वो काम सही नहीं हो रहा है। पूरे भारतवर्ष में जैसे निर्मल ग्राम पंचायत बनाया है कि लेटरिन बाथरूम बन गया है, ऑन ग्राउंड कहीं नहीं है। निर्मल ग्राम पंचायत का रिवार्ड मिल गया है। और जैसे गांव में नाली बनना है, नाली नहीं बनी, पैसा निकल गया। रोड बनना है, रोड नहीं बनी है। स्कूल की व्यवस्था, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था देखिए, वहाँ ड्रेस कोड लागू है, आज तक कोई ड्रेस कोड नहीं पहन के जाता है, जबकि मिलता भी है। इसके बाद वहाँ लेटरिन बाथरूम बना है, पानी नहीं है, कोई उपयोग नहीं है उसका, सीटिंग व्यवस्था नहीं है। यहाँ स्वास्थ्य के लिए कोई वो नहीं है। अगर कोई छोटा मोटा भी एक्सीडेंट हो जाए या बीमार हो जाए आदमी, तो यहाँ कुछ है नहीं मऊगंज और हनुमना में। इसे प्रतिद्वंदी मानते हैं? हम प्रतिद्वंदी किसी को नहीं मानते हैं। पूरा देश तो भ्रष्ट है, तब किसको बोलूं। जो ग्राम पंचायत है शुरू से 1947 के बाद कोई काम विद्युतीकरण होता है वैसे हो जाता है, कागजों में हो जाता है। कोई काम होता है कागजों में बन जाता है। हम लोग तो नौकरी वाले सब फेल हैं। आजकल सरपंच और वो बन जाओ, झूठा काम करके और निकल जाओ और पैसा निकाल लो और खा जाओ। 32 लाख का तो हमारे गांव का केस दायर है ब्लॉक में, और उसका आगे काम बढ़ा ही नहीं। रोड का भी है, अभी 70-75 साल हो गए, रोड नहीं बनी है। गांवों में वही कीचड़, वही चीज। प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? निकटतम प्रतिद्वंदी कौन रहेगा? देखिए, हम प्रतिद्वंदी किसी को नहीं मानते। हमको जो काम सुधार करना है उसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में काम करूँगा। सरकारी स्कूल का नहीं वो कर सकता तो प्राइवेट स्कूल से शिक्षा का स्तर सुधारूँगा। इसके बाद स्वास्थ्य का जो हॉस्पिटल वगैरह है उसका देखूँगा। रोड है, ये जो गांवों का है, यही सब चीज़ देखना है। जैसे एक है किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है जो पुल्ली फांट वाला केस इतना उलझा हुआ है कि जैसे हमारे दादा के ज़माने से आज कल उलझा हुआ है। और पहले उनके नाम पर जो जैसे पाता है पट्टा करवा लेता है या कर लेता है अगर सरपंच है, और उसका निराकरण नहीं हो रहा है। यही सारे मुद्दे हैं जो झूठे न हो के सच हों। एक्चुअल में काम हो ऑन ग्राउंड, तभी तो पता लगता है कि हाँ ये काम हुआ है। हम नाली बनी नहीं है, रोड बना नहीं है, और सारे पुलिया बनी नहीं है, सारे काम हो जाते हैं। धन्यवाद। हमारे बहुजन समाज पार्टी की जो नीति और रीति है उस हिसाब से हमारे मुद्दे रहेंगे। जैसे बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री बनी, उत्तर प्रदेश की मुखिया बनी, तो बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में बहुत सारी गरीब कल्याण योजना लागू की। तो हम तो गरीबों के मुद्दे के लिए बात करते हैं भैया, और संविधान बचाने की बात करते हैं। आज संविधान भारत देश का संविधान खतरे में है। हम लोग भारत का संविधान बचाने के मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। किसे प्रतिद्वंदी मानते हैं? निकटतम प्रतिद्वंदी? हमारे निकटतम तो कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मैं तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी शून्य की सूची लगा दी हूँ भैया। शून्य हो गए दोनों।
जहां एक और भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर वोट मांग रही है, आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? मेरी जब यदि मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है, और मध्य प्रदेश में यदि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो मैं आपसे क्या कहूँ, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहुत सारी योजना लागू हुई है, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी बहन जी की अगुवाई में लागू होगी। आप किस मुद्दे पे लेके जाए चुनाव मैदान में जाएंगे? मैं तो शिक्षा और रोजगार मुद्दे को लेकर आप मैदान में हूँ। पार्टी से जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, अब तो वो दूसरी पार्टी में चले गए, तो कभी थे ही नहीं पार्टी में। तब पैसे 28,000 वोट पाए थे। कार्यकर्ताओं ने जब मैदान में वो पार्टी से कार्यकर्ता आपके पास है? हूँ, वो बिल्कुल कार्यकर्ता है मेरे साथ। गुंडा के छाती पर बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गुंडा की छाती पे जड़ गुंडा की छाती पे जड़ गुंडा की छाती पे भगाओ बहुजन बचाओ, हमारी भगाओ, हमारी भगाओ, भैया लाल जिंदाबाद, 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 भैया लाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोई नहीं है टक्कर में, भैया लाल टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, भैया लाल टक्कर में, क्यों पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर।